था। यह बात पिछले जीवन में कई टेस्ट के बाद साबित हुई थी। जब हमारे बीच लगभग 20 मीटर का फासला बचा था, तब ब्लड ज़ॉम्बीज़ ने मेरी गंध महसूस कर ली। वे अपनी ह्यूमन फीस छोड़कर गरजते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने शांत भाव से ब्लेड घुमाई। एक स्लैश में कई ब्लड ज़ॉम्बीज़ कट गए। अगला अटैक हुआ और 5 और ब्लड ज़ॉम्बीज़ मारे गए। 20 से ज्यादा ब्लड ज़ॉम्बीज़ मेरे कपड़ों को छू भी नहीं पाए और सभी खत्म हो गए। नाइट डीमन ने धीरे धीरे अपना विशाल शरीर घुमाकर मेरी तरफ देखा। ब्लड ज़ॉम्बीज़ के मुकाबले उसमें कुछ इंटेलिजेंस भी थी। उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि सामने खड़ा इंसान बेहद खतरनाक है। मैंने ब्लेड से खून झटक दिया और आगे बढ़ा। उसी समय नाइट डीमन भी हरकत में आया। वह 7-8 मीटर ऊंची छलांग लगाकर मेरी तरफ झपटा। उसके 2 फुट लंबे शार्क क्लॉज हवा चीरते हुए मेरी तरफ आए। मैंने तेजी से स्लाइड किया और उसके शरीर के नीचे घुस गया। फिर ब्लैक ब्लेड को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ घोंप दिया। बिना किसी सस्पेंस के ब्लेड उसके शरीर को आर पार चीरती हुई निकल गई। नाइट डीमन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर बुरी तरह छटपटाने लगा। मैं तुरंत आगे बढ़ा और नाइट डीमन को फाइनल ब्लो देकर पूरी तरह खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटी बैटल का लूट सामने आ गया। व्हाइट कार्ड्स 9, ग्रीन कार्ड्स 4, ब्लू कार्ड्स 2 और सिल्वर कार्ड्स 3। सच कहूं तो लूट काफी पुअर था। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे और पूरी रात अभी बाकी थी। इसके बाद मैं व्हीकल चलाकर आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। लिन वार्नर समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। वह जल्दी से आगे आई। विंडो से बाहर देखते ही उसने ऐसा सीन देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लगभग 200 मीटर दूर एक 5-6 मीटर ऊंचा विशाल ब्लड रेड हार्ट लगातार धड़क रहा था। उसके चारों तरफ 100 से ज्यादा ब्लड ज़ॉम्बीज़ बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर घूम रहे थे। लिन वार्नर ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में फियर और शॉक साफ दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? ब्लड नेस्ट। मेरी बात सुनकर लिन वार्नर कुछ पल के लिए जड़ हो गई और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। क्या तुम उस चीज से लड़ने का इरादा रखते हो? इतनी जल्दी किस बात की? मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया और दूर से उस विशाल ब्लड नेस्ट को ध्यान से देखने लगा। असल में मेरी ओरिजिनल प्लान ये थी कि मैं सीधे ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइव करके पड़ोसी सी सिटी जाऊं और वहां अपने एक पुराने फ्रेंड को ढूंढूं। लेकिन प्लान्स हमेशा रियलिटी के अनुसार नहीं चलते। इस क्रॉस रोड पर अचानक यह इवॉल्विंग जायंट ब्लड नेस्ट दिखाई दे गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़कर जाना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि इवॉल्व्ड ब्लड नेस्ट से मिलने वाले रिवॉर्ड्स और ड्रॉप रेट सामान्य ब्लड नेस्ट या नाइट डीमन से 10 गुना से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन फिलहाल एक ही प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं पता था कि ब्लड नेस्ट को एवोल्यूशन पूरी करने में कितना टाइम लगेगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। तभी अचानक वे ब्लड ज़ॉम्बीज़ जो अब तक सुस्त और बेपरवाह घूम रहे थे, जैसे किसी चीज को महसूस कर बैठे, वे सभी एक साथ क्रॉस रोड के दाईं तरफ मुड़े और जोर जोर से गरजते हुए वहां की ओर दौड़ पड़े। अगले ही पल लगातार गनफायर की आवाजें गूंज उठी। गोलियों की बौछार में ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप ऐसे फटने लगा मानो पुराने कपड़े के टुकड़े हवा में उड़ रहे हों। मैंने मिलिट्री बिनोक्यूलर्स निकाली और ध्यान से देखने लगा। लेंस के अंदर एक ह्यूमन टीम दिखाई दी। वे सभी ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके हाथों में गन्स थी। तभी लिन वार्नर ने धीरे से पूछा, क्या ब्लड नेस्ट अब उनसे छिन जाएगा? मैंने बिनोक्यूलर्स नीचे रखी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। इंसानों की मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से हाई लेवल ब्लड नेस्ट को डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर यह वाला जो साफ दिखाई दे रहा है कि जल्द ही ब्लैक हार्ट में इवॉल्व होने वाला है। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे अटैक किया तो उनकी मौत बेहद बुरी होगी। इस समय क्रॉस रोड पर टीम का लीडर वांग फंग था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी डेथ करीब आ चुकी है। वह आराम से राइफल कंधे पर रखे ब्लड नेस्ट के सामने पहुंचा और हंसते हुए बोला, वाह, इतना बड़ा ब्लड नेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इसे मार दिया तो ढेर सारे अच्छे कार्ड्स मिलेंगे। फीमेल टीम मेंबर ली यान ने तुरंत याद दिलाया, ब्रदर वांग, हमारे पास एमो कार्ड्स ज्यादा नहीं बचे हैं। क्या सच में हम उन्हें इस ब्लड नेस्ट पर वेस्ट करेंगे? बुलेट्स को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। वांग फंग मुस्कुराया और बोला, बुलेट्स नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इतना कहकर उसने पॉकेट से कई ग्रीन कार्ड्स निकाली। कार्ड्स देखते ही बाकी टीम मेंबर्स की आंखें चमक उठी। इसी समय लिन वार्नर ने अपनी बड़ी आंखें झकाई और पूछा, क्या ये लोग मोलोटोव कॉकटेल्स से ब्लड नेस्ट को जला सकते हैं? मैंने जवाब दिया, नॉर्मल ब्लड नेस्ट के खिलाफ बड़ी संख्या में मोलोटोव कॉकटेल्स काम कर सकती हैं, लेकिन इस तरह के इवॉल्विंग ब्लड नेस्ट के खिलाफ नहीं। मोलोटोव तो छोड़ो, एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स का इफेक्ट भी काफी कम हो जाएगा। ये लोग सब यहीं खत्म हो जाएंगे। उधर वांग फंग और उसकी टीम ने ब्लड नेस्ट के चारों तरफ सैकड़ों मोलोटोव कॉकटेल्स रख दिए। फिर वे कुछ दूरी पर पीछे हट गए और एक बॉटल पर गन फायर कर दी। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और एक विशाल फायरबॉल बनकर पूरे ब्लड नेस्ट को निगल गया। तभी एक टीम मेंबर ने अचानक कुछ अजीब देखा और चिल्लाया, ब्रदर वांग, देखो, मोलोटोव्स का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी आउटर शेल जली है। वांग फंग ने ध्यान से देखा। सचमुच ब्लड नेस्ट की सिर्फ बाहरी लेयर काली हुई थी। इसके अलावा उसे कोई बड़ा डैमेज नहीं पहुंचा था। ये चीज इतनी टफ कैसे हो सकती है? अगले ही पल लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ में पकड़े डिटेक्शन डिवाइस को देखा और चीख उठी, बुरा हो गया, बहुत सारे ब्लड ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, हम गिर चुके हैं। उसकी बात खत्म होते ही शांत क्रॉस रोड की चारों दिशाओं से हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज़ निकल आए। वे लड़खड़ाते हुए टीम को चारों तरफ से घेरने लगे। ब्लड नेस्ट की चीख सुनकर आए ये ब्लड ज़ॉम्बीज़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी राजा को बचाने दौड़ती हुई सेना हो। वे पागलों की तरह टीम पर टूट पड़े। फायर! वांग फंग ने आदेश दिया। पूरी टीम ने बैक टू बैक पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। बुलेट्स की बारिश से ब्लड ज़ॉम्बीज़ झुंड के झुंड गिरने लगे। तभी एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। एक मेल टीम मेंबर मैगजीन बदल रहा था कि अचानक एक ब्लड ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड के अंदर घसीट ले गया। कुछ ही सेकंड्स में उसे टुकड़ों में नोच डाला गया। बाकी 6 लोगों के चेहरे डर से बदल गए। मेरे पीछे आओ! वांग फंग ने डायरेक्शन चुनी और तुरंत एक सिल्वर कार्ड फाड़ दी। उसके हाथ में सैमुराई सोर्ड आ गई। वह पूरी ताकत से ज़ॉम्बी हॉर्ड पर टूट पड़ा। एक ही स्लैश में 7-8 ब्लड ज़ॉम्बीज़ कट गए।
गए। इस तरह 6 लोगों की टीम